हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। एंड इन दिस कोर्स आज हमारा टॉपिक है राइटेबल रैपर क्लासेस। ये रैपर क्लासेस कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। जो भी अपन जावा प्रिमिटिव्स यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के केस में ये काम आती है रैपर क्लासेस। तो नोट्स वोट्स तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन चीज़ें समझ में आ जाए एक बार तो आप लाइफ टाइम वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती है। तो इसको समझो पहले। देखो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जावा पर। तो जावा बेसिकली आप समझो इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी सब कुछ उसका ऑब्जेक्ट ही है। जिस भी व्यू में देखेगा वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई सिंगल फाइल हो तब भी उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म मिलेगा, या कुछ भी एनीथिंग डेटा हो, डेटा टाइप्स हो, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करता है। तो देखो यहाँ पर रैपर क्लासेस की नीड क्यों पड़ गई अपन को जावा प्रिमिटिव्स में, क्योंकि जावा जैसे जो भी जेडीके यूज करता है वो तो अपने जिसमें भी डेटा को स्टोर करता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उन्हें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करता है। यानी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, जैसे ये होते हैं उनके बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये जो भी डेटा टाइप्स है ये किस में होते हैं, अपने नॉर्मल डेटा टाइप्स होते हैं। इनको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो स्टोर किया जा सके किसी स्टैक के अंदर, किसी वेक्टर के अंदर। तो रैपर क्लासेस क्या कर रही है, उन डेटा टाइप्स को क्या कर रही है, सिंपली ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे रही है। इसलिए अपन रैपर क्लासेज यूज करते हैं। अपने जावा के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, रैपर क्लासेज। अगर आपने जावा पढ़ी है तो उसके अंदर ये चीज़ें बता रखी है। तो रैपर क्लासेज ऑल्सो आर यूज्ड इनटू द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑफ दिस जावा टू कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट एंड देन एडेड टू द स्टैक एंड द वेक्टर्स। तो रैपर क्लासेस देखो किसी भी ये डेटा टाइप्स है जावा की जितने भी है जो है उन सब की रैपर क्लासेस हो गई, ठीक है। ओके नाउ अब देखो अब देखो यहाँ पे जो भी राइटेबल की रैपर क्लासेस थी फॉर जावा प्रिमिटिव्स वो सारी यहाँ पर आ गई। बुलियन के लिए आ गई, बाइट के लिए आ गई, शॉर्ट के लिए, इंट के लिए, फ्लोट के लिए, लॉन्ग के लिए एंड डबल के लिए। इनके सब क्या गए राइटेबल लिखा हुआ है। एंड इनकी सीरियलाइज्ड साइज दे रखा है, 1 है 2 है 4 है, 1 से 5, 4 8 है, 1 से 9 और 8 है। इसके अंदर एक आपको नहीं दिख रहा होगा कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर ऐसी चीज़ है जिसको आप इंटीजर के अंदर कंसिडर कर सकते हो, यानी इंट राइटेबल के अंदर आ जाएगा वो। ऐसे ही इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी वी इंट राइटेबल दे रखा है, एक ऐसे ही वी लॉन्ग राइटेबल। तो ये क्या चीज़ है, ये इस तरह से आप देखो यहाँ पर देखो इसके अंदर जो भी आप एनकोडिंग करोगे इन इंटीजर्स की कोडिंग के अंदर, तो उसके अंदर दो चॉइस होती है, या तो आप फिक्स्ड साइज का फॉर्मेट बना लो या वेरिएबल साइज का। तो वेरिएबल साइज का आप फॉर्मेट बनाते हो तो सिंगल बाइट को एनकोड करना पड़ता है, तो जिसका साइज इन्होंने कुछ इस तरह से गिवन कर रखा है, ठीक है। अदरवाइज आपकी पॉसिबिलिटी यही रहती है। तो उस केस में आप वी यानी वेरिएबल साइज के लिए वी आ गया और नॉर्मल फिक्स्ड साइज के लिए इंट आ गया एंड लॉन्ग आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ राइटेबल क्लास हायरार्की कैसे करनी है आपको। नाउ वी विल सी द राइटेबल क्लास हायरार्कीज। तो इसके अंदर देखो ये राइटेबल एक तो आ गई आपकी इंटरफेस जिससे कनेक्ट हो रहा है आपका राइटेबल कंपेरेबल इंटरफेस, जिसके अंदर आपका पैकेज कौन सा है, अपाचे hadoop.io, क्योंकि इनपुट आउटपुट जो भी आप हाडूप के फंक्शन है वो राइटेबल इंटरफेस के अंदर होते हैं। तो ये इससे कनेक्ट होता है, यानी कि ये एक तरह से सुपर क्लास हो गई, ये इसकी सब हो गई, यानी सब इंटरफेस हो गई। तो उसी से तीन चीज निकलती है, एरे राइटेबल, 2D एरे राइटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट मैप राइटेबल। अब एब्स्ट्रैक्ट मैप यूज करोगे तो यानी आपने कहाँ से ली ये चीज़, ये लिया आपने मैप राइटेबल के अंदर से। और मैप राइटेबल और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में एक चीज़ निकलती है सॉर्टेड मैप राइटेबल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये दोनों हो गए इंटरफेस। इसके बाद आ गए आपके जितने भी प्रिमिटिव्स है, जो भी आपने राइटेबल रैपर क्लास इंप्लीमेंट किए वो सब आ गए। बुलियन, बाइट, इंट, वी इंट, फ्लोट, लॉन्ग, वी लॉन्ग एंड डबल, राइट। एंड नाउ कुछ एक अदर्स प्रिमिटिव्स लाइक आपकी ये तो जावा के केस में आ गए। कुछ अदर्स होंगे तो अदर्स आ गए नल राइटेबल, टेक्स्ट के फॉर्म में, बाइट राइटेबल होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, MD5 हैश होता है, ऑब्जेक्ट राइटेबल होता है एंड जेनेरिक राइटेबल होता है। इन सब चीज़ों को अपन डिटेल्स में देखते हैं जिससे अपन को और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ अपना डायग्राम किसका है, ये है राइटेबल क्लास हायरार्की का। सो हमने राइटेबल क्लासेस के अंदर प्रिमिटिव्स वाले देख लिए थे, उसके अंदर आप डिटेल्स में लिख सकते हो इजीली, बाइट क्या होता है, इंट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। नाउ वी विल सी कि राइटेबल रैपर क्लासेस जो होती है अदर्स में उन वो क्या क्या कैसे कैसे टाइप के होते हैं। तो एक होता है टेक्स्ट, जैसे स्ट्रिंग होता है वैसा ही होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट इज ए राइटेबल फॉर द UTF-8 सीक्वेंस। वो ही UTF जो आपका आज का ही कोड होता है वही यूज करता है जो आपकी स्ट्रिंग यूज करती है। जो हमारी टेक्स्ट क्लास है वो बेसिकली नंबर ऑफ बाइट्स को स्ट्रिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट है, जैसे कोई नेम हो गया, साइल हो गया जैसे, तो उन नंबर ऑफ बाइट्स को स्टोर करने के लिए क्या करता है, एक इंटीजर को यूज करता है, इंट को, ठीक है। और इसको एनकोड करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 2 GB तक। जबकि आपका UTF-8 कोड था जो स्ट्रिंग के अंदर वो नॉर्मली 32,000 समथिंग की ओर जाता था, बट इसके अंदर 2 GB तक की अपन को एक्सटेंड स्पेस देखने को मिल रहा है। इंडेक्सिंग जब अपन करते हैं टेक्स्ट क्लास के अंदर तो वो पोजीशन बेस्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अपन ने टेक्स्ट यहाँ पे यूज किया, नॉर्मली अपन जैसे स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं वैसे इधर यहाँ पर अपन ने टेक्स्ट लिखा, उसका नेम लिखा, सपोज टेक्स्ट के अंदर मैंने साहिल लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ असर्ट डेट के अंदर चेक करूँगा कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या 5 है, इस 5 से मैं चेक कर रहा हूँ,
तो ये 1 2 3 4 5, यस दिस इज 5। नाउ आई विल चेक द बाइट ऑफ लेंथ, बाइट की क्या लेंथ है 5 है, यस 5 है। अब यहाँ देखो कैरेक्टर 8 पर इसकी वैल्यू क्या h है। देखो कैरेक्टर 8 एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो वैल्यू चेक करेगा। नहीं h पर आ गया उसके बाद उसकी इंट पोजीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद आपको आउटपुट देगा। तो जैसे साहिल लिखा है तो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, 2 पर कौन है h है, यहाँ पर भी h है, राइट। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कर पा रहे हैं अपन टेक्स्ट क्लास के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार आइट्रेशन कर सकते हैं इन्हीं का, जैसे एस के केस में आइट्रेशन करना है 0 से 4 तक, ए के केस में आइट्रेशन करना है तो आइट्रेशन हो पा रहा है। यूनिकोड जो आज का वैल्यू मैंने बताई थी UTF-8 वो देख पा रहे हैं। म्यूटेबिलिटी इन द सेंस आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो यूजिंग द सेट फंक्शन। कैसे करोगे, टी डॉट सेट, नाम चेंज कर दूंगा, इस बार मैंने नाम चेंज कर दिया, अमन कर दिया, ठीक है। तो अब अमन के केस में आगे की वैल्यू देखेंगे तो सेट के थ्रू मैंने वैल्यू चेंज कर दी, तो म्यूटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। अब हमारा बाइट राइटेबल, तो बाइट राइटेबल एक तरह से ऐसा है कि जो आपकी रेपर क्लास है बाइट राइटेबल के अंदर, ये बेसिकली किसके लिए, एरे के लिए। एरे कौन सा, जो बाइनरी डेटा को स्टोर करता हो, ठीक है, उस टाइप के डेटा को। तो बेसिकली इसका सीरियलाइज्ड जो फॉर्मेट होता है बाइट राइटेबल का वो इंटीजर फील्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ बाइट्स होंगे लाइक 01 01 01, तो जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स है वो देखेंगे और वो फर्दर फॉलोड हो जाएगा आगे, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल बाइट राइटेबल दे रखा है जिसके अंदर अपने पास एक एरे है जिसका साइज 2 है, जिसकी दोनों की वैल्यू क्या है, एक तो 3 दे रखी है और एक क्या दे रखी है 5 दे रखी है। तो 3 और 5 दोनों गिवन है, राइट। नाउ अपन ने इसको सीरियलाइज कर दिया, फॉर्मेट मैंने बताया था ताकि ये क्या कर सके, फॉलो कर सके नंबर ऑफ बाइट्स को आपस में। उसके बाद ये आपस में मतलब बाइट्स भी खुद से ही फॉलो हो रहा है, फॉलोड बाई बाइट्स देम सेल्फ, खुद से ही दोबारा। तो ये सीरियलाइज कर दिया अपन ने। इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई 3 और 5 से चेंज होकर इस टाइप में आ गई। तो अपन इसको चेक कैसे करेंगे, अपन उस पर्टिकुलर बाइट को, जो स्ट्रिंग बाइट है उसको अपन हैक्स स्ट्रिंग में हेक्सा वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर बाइट्स को। तो अपन को वो फाइनल आउटपुट अगर मैच कर गया तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। और बेसिकली एक और चीज़ इसके अंदर बाइट राइटेबल क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी इन द सेंस आप इसको चेंज कर सकते हो, यानी कि जो वैल्यू गिवन है 3 और 5 इसको आप फर्दर चेंज कर सकते हो। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके लिए अपन फंक्शन यूज़ करेंगे सेट। नेक्स्ट है हमारा नल राइटेबल। नल का मतलब ही वो हो रहा है कि राइटेबल नहीं होगा। एक ऐसे तरह का टाइप है ये राइटेबल का जिसके अंदर जीरो लेंथ सीरियलाइजेशन है। इट मीन्स अगर आपका कोई बाइट है उसको अपन कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, उसको सीरियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो लेंथ है तो यानी कि सीरियलाइजेशन एक तरह से हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे नो राइट नो रीड, और एक तरह से इसको प्लेस होल्डर की तरह यूज कर लिया जाता है। तो भाई अब इसका काम क्या करें, अगर ये कुछ काम का ही नहीं रहा, सीरियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा भैया, तो काय को यूज कर रहे हैं अपन। देखो इसके पीछे भी एक रीजन होता है, समझो इस बात को कि मैप रिड्यूस जो है उसके अंदर की एंड वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसको अगर अपन नल राइटेबल डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरे को उनकी पोजिशन बताने की नीड है। सपोज करो ना कि मेरे को नीड ही नहीं उनकी पोजीशन बताने की, तो अपन क्या करेंगे, एक एम्प्टी वैल्यू को ही कांस्टेंट करके स्टोर कर देंगे। जब अपन का सपोज करो की एंड वैल्यू की नीड नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, मैप रिड्यूस के अंदर, तो उसको अपन एक तरह से एम्प्टी कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करके उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यही काम कर रहा है नल राइटेबल, इतना सिंपल सा काम है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में काम आ जाता है ये। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट, पता है क्यों, क्योंकि ये आपके पार्ट ए बी के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट राइटेबल क्या होता है, जेनेरिक राइटेबल क्या होता है। तो देखो भैया ऑब्जेक्ट राइटेबल कुछ ही नहीं है, एक जनरल पर्पस रेपर है, रेपर क्लास है, ये समझ में आ रहा है। किन किन के लिए, जावा प्रिमिटिव्स हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इनम हो गया आपका, राइटेबल हो गया, नल हो गया, ये किसी भी टाइप के एरे हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं ऑब्जेक्ट राइटेबल में। तो ऑब्जेक्ट राइटेबल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अपने पास क्या हो, एक से ज़्यादा टाइप के फील्ड हो, तो उसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट राइटेबल को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीक्वेंस फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। अब उनको अपन हर एक टाइप को, पर्टिकुलर टाइप को ऑब्जेक्ट राइटेबल डिक्लेयर कर देंगे, एक तरह से ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो उन सबको अपन अपने एक तरह से रैप कर सकते हैं, उन्हें फोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो रैप ईच टाइप इन ए ऑब्जेक्ट राइटेबल। बट इसमें एक कमी है। कमी क्या है, कमी ये है कि जब भी ये सीरियलाइज्ड किया जाता है, सीरियलाइजेशन परफॉर्म करता है, तो ये उस पर्टिकुलर रेपर क्लास के टाइप को बार बार लिखता है, जिससे वेस्ट ऑफ स्पेस होता है। इसको अगर दूर किया जा सकता है कि अब देखो जेनेरिक टाइप समझो, जब अपने पास नंबर ऑफ टाइप्स कम है, यानी नंबर ऑफ टाइप्स तो है लेकिन कम है, और सारे हमें पता है कौन से टाइम के अकॉर्डिंग है, तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक एरे को बना सकते हैं जिनके टाइप को स्टैटिक किया जा सके, एंड उनको बाद में इंडेक्स के रूप में डाल देंगे उनकी वैल्यूज़ को। सो यूजिंग इंडेक्स इनटू एरे एज ए सीरियलाइज्ड रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर टाइप दैट कम्स इनटू द जेनेरिक राइटेबल। यानी कि एरे आ गया, ठीक है।
अब अपन इसके अंदर इंडेक्स डिफाइन कर देंगे कि नंबर 1 का एरे उठा लो, तो ये देखो ये नंबर 1 के एरे को लिंक कर दिया अपन ने। नंबर 2 के एरे को उठा लो तो अपन ने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स भी हो गए, उनको आपस में रेफरेंस कर दिया टू एज ए टाइप। इसी के अंदर अपन को लास्ट में क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सब क्लास इट टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टू सपोर्ट। तो ये थे हमारे कुछ राइटेबल्स क्लासेस। आई होप आपको समझ में आया। स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये प्लेलिस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।